नमस्कार, आई वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। 29 मार्च 2025 को म्यांमार में आए 7.9 तीव्रता के भूकंप ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इसका सेंटर नेपीडा के पास था, लेकिन झटके पूरे रीजन में महसूस किए गए। इस भीषण आपदा में 10,000 प्लस लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग घायल हो गए और लाखों लोग बेघर हो गए। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसके झटके 800 मील दूर बैंकॉक तक महसूस किए गए, जहां एक स्काई स्क्रैपर कोलैप्स हो गया। शुरुआत में तो इसे आतंकी हमला समझा गया, लेकिन बाद में म्यांमार में एपिसेंटर कन्फर्म हुआ। झटके इंडिया, चाइना और बांग्लादेश तक महसूस किए गए, जिससे पूरे रीजन में दहशत फैल गई। भूकंप ने म्यांमार का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। नेपीडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर गिरने से हवाई संपर्क पूरी तरह से ठप हो गया है। कई हाईवे, ब्रिजेस और रेलवे लाइंस कोलैप्स हो गए हैं, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कतें आईं। मांडले और बगान जैसे ऐतिहासिक शहरों में कई प्राचीन इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। पूरे क्षेत्र में बिजली सप्लाई ठप हो गई, लाखों लोग अंधेरे में फंस गए। वाटर सप्लाई और कम्युनिकेशन नेटवर्क भी पूरी तरह से बाधित हो गया, जिससे रेस्क्यू टीम को संपर्क करने में परेशानी हुई। इस विनाशकारी आपदा के बाद भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया, जो म्यांमार में अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल रिलीफ मिशन बन गया। इंडियन एयरफोर्स ने C-17 ग्लोब मास्टर विमानों के जरिए राहत सामग्री, मेडिसिन, टेंट और ब्लैंकेट्स म्यांमार में भेजे। इसके अलावा इंडियन नेवी ने तटीय क्षेत्रों में जहाज़ों के जरिए फूड सप्लाई और मेडिकल एड पहुंचाई। NDRF की स्पेशल टीम मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में जुट गई। इंडियन डॉक्टर्स ने वहां पे राहत शिविरों में घायल लोगों का इलाज किया और संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया। भारत का यह मिशन सिर्फ राहत अभियान नहीं था, बल्कि यह रीजनल लीडरशिप और मानवता का मिसाल बन गया। दूसरी ओर अमेरिका ने भी म्यांमार में राहत सहायता भेजी, लेकिन उसका रुख पॉलिटिकल था। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, इस छोटे से क्लिप में सुनिए। There's been a very serious earthquake in Burma, Myanmar today, with up to several hundred killed. The military regime there has asked for help from anybody. Yeah, we're going to be helping. We've already alerted the people. Yeah, it's terrible what's happened. It's spoken with the country. हालांकि अमेरिका ने राहत भेजने में देरी नहीं की। उन्होंने म्यांमार को $500 मिलियन फाइनेंशियल एड दी। अमेरिकी नौसेना ने राहत सामग्री से भरे जहाज म्यांमार में भेजे, लेकिन कई एक्सपर्ट्स ने अमेरिका के इस कदम की आलोचना की। उनका यह मानना था कि बड़े ह्यूमन क्राइसिस में पॉलिटिकल सैंक्शंस की जगह राहत कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। वहीं अगर बात करें चाइना की, तो चाइना ने भी बड़े पैमाने पर ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी, लेकिन इसके पीछे उसका जियोपॉलिटिकल एजेंडा छिपा था। चाइना ने मासिव फूड सप्लाई, मेडिसिन और टेंट्स भेजे। साथ ही उसने म्यांमार को भारी कर्ज की पेश की, ताकि रीबिल्डिंग प्रोसेस में भूमिका मजबूत हो सके। एक्सपर्ट्स का मानना है चाइना इस आपदा का फायदा उठाकर म्यांमार को अपने डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसाना चाहता था। यह उसकी BRI रणनीति का हिस्सा था, जिससे वह म्यांमार के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल करना चाहता था। भूवैज्ञानिकों के रिपोर्ट के अनुसार यह भूकंप सागाइंग फॉल्ट लाइन के कारण हुआ, जो भूकंप के लिए दुनिया में सबसे एक्टिव जोन है। इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट की टकराहट ने इस विनाशकारी भूकंप को जन्म दिया। वैज्ञानिक ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 2030 तक इस क्षेत्र में एक बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी अप्रत्याशित थी। इस भूकंप ने म्यांमार की इकोनॉमी को भी हिला कर रख दिया। GDP में 15% की गिरावट का अनुमान है। बैंकिंग सिस्टम और ट्रेड ठप हो गए हैं। राहत शिविरों में साफ पानी और दवाइयों की कमी के कारण बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। पॉलिटिकली और आपदा के बाद मिलिट्री रूल के खिलाफ प्रदर्शन और तेज हो गए, जिससे देश में स्टेबिलिटी बढ़ गई। यह भूकंप सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं था, बल्कि इससे ग्लोबल पॉलिटिक्स भी प्रभावित हुई। इंडिया ने ऑपरेशन ब्रह्मा के जरिए ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप को मजबूत किया। चाइना ने राहत की आड़ में जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की। अमेरिका ने राहत भेजने के साथ साथ डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया। म्यांमार भूकंप 2025 यह एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि यह ह्यूमन ट्रेजेडी और जियोपॉलिटिक्स का प्रतीक बन गई। भारत ने जहां मानवीय मूल्यों की मिसाल पेश की, वहीं अमेरिका और चाइना ने इसे जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। यह त्रासदी हमें सिखाती है कि नेचुरल डिजास्टर में भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हावी हो जाते हैं, लेकिन अंततः ऑपरेशन ब्रह्मा जैसे अभियान ही उम्मीद की किरण बनते हैं। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अमेरिका ने चीन पर सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट बैन क्यों लगाया? A, ट्रेड बैलेंस बनाए रखने के लिए। B, चीन की मिलिट्री ग्रोथ रोकने के लिए। C, चीन की सप्लाई एक्टिविटीज पर रोक लगाने के लिए। और D, ग्लोबल मार्केट में दबदबा बनाने के लिए। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।